समंदर किनारे घर मत बना लेना, मैं वापस आऊंगा। ये बात कही थी नरोत्तम मिश्रा ने जब चुनाव हारे थे। उसके बाद गजब का आत्मविश्वास नजर आया, चेहरे पे मुस्कान नजर आई, थोड़े दिनों का इंतजार नजर आया। लेकिन प्रश्न करने वालों को नरोत्तम मिश्रा का जवाब मिल गया था। आलाकमान ने भरोसा जता दिया। नरोत्तम मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा चुनाव से पहले जो 7 क्लस्टर मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, उसमें ग्वालियर चंबल जैसा महत्वपूर्ण क्लस्टर नरोत्तम मिश्रा के हवाले किया गया। लोकसभा चुनाव में इनके कंधों पर जिम्मा दिया गया। लेकिन चर्चा अब चुनाव लड़ने पर है। दतिया से चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा के अब चुनाव लड़ने की सूत्रों की माने तो खबर है। लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। आप कहेंगे कि दतिया से हार के बाद क्या विधायक का चुनाव लड़ेंगे और फिर मंत्री बनेंगे या और कोई जिम्मेदारी संभालेंगे? तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने आलाकमान ने क्लस्टर हेड बनाया है, किसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट से नरोत्तम मिश्रा को उतारेगी बीजेपी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कौन सी वो सीट है? क्या वो सीट ग्वालियर चंबल की कोई सीट है? क्या ग्वालियर से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे? चर्चाएं ऐसी भी है कि ग्वालियर चंबल की कोई सीट हो सकती है। लेकिन इस बीच सुगबुगाहट ये भी कि भोपाल जो है वो संसदीय क्षेत्र है जहां पर नरोत्तम मिश्रा पर पार्टी दांव लगा सकती है। उनकी जिस तरीके से मुखर और प्रखर वाली छवि है और जिस तरीके से बेबाकी नजर आती है, तो भोपाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो पार्टी, शायद ऐसा कहा जा रहा है कि भोपाल से नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीते दिनों में एक लंबे इंतजार के बाद सरकार बनी जब बीजेपी की, हार के बाद कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा, तो आलाकमान से मिले संकेतों से नरोत्तम मिश्रा का कद फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आगे कहा जा रहा है कि अभी तो क्लस्टर हेड बनाया गया है और भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो जिम्मेदारी चुनाव लड़ने को लेकर है। क्या पार्टी चाहती है कि लोकसभा के जरिए दिल्ली बैठे नरोत्तम मिश्रा, या पार्टी कोई और दायित्व भी दे सकती है? लेकिन भरोसा जताया गया है, नरोत्तम मिश्रा का कद बढ़ाया गया है। अब देखना यह होगा कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे या कुछ और दिशा में बढ़ेंगे। आप देखते रहें।